मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ेंगे द रोल्स ऑफ द पार्लियामेंट का। फर्स्ट हमने जो रोल था इसका वो पढ़ लिया था। उसका सेकंड रोल था पार्लियामेंट का टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यानी कि जो पार्लियामेंट होती है उसका दूसरा वर्ग जो होता है वो ये होता है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। The parliament while in session being with a question hour। जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तो पहला होता है उसमें क्वेश्चन हार। The question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government। यानी जो क्वेश्चन हार्स होता है वो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके थ्रू एमपीज जो चुनकर आते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो होते हैं वो सरकार से उसके वर्क की जो कार्य सरकार ने किए उसकी इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसके थ्रू एमपीज या पार्लियामेंट जो होती है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, या जो व्यवस्था या जो होती है व्यवस्था करने वाली जो चीज होती है या जो उनका पार्ट होता है तो विधायिका इसको कंट्रोल करती है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स। यानी क्वेश्चन पूछकर एमपी जो होते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो विभिन्न पार्टियों से आते हैं और जो पार्लियामेंट में बैठे होते हैं वो सरकार को उन कमियों के बारे में बताते हैं। एंड आल्सो कम टू नो द ओपिनियंस ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। यानी जो एमपीज होते हैं वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और पब्लिक की जो डिजायर होती है या पब्लिक की जो इच्छा होती है वो भी पार्लियामेंट में वो बताते हैं। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट एज द क्रूशियल टास्क टू एवरी एमपी। यानी सरकार से सवाल पूछना प्रत्येक एमपी का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। एमपी से मतलब यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। The opposition parties play a critical role in the healthy function of the democracy। यानी सवाल पूछकर या सरकार से सवाल पूछकर जो एमपीज होते हैं अपोजिट पार्टी के वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं सरकार को या डेमोक्रेसी को हेल्थी रखने के लिए। द हाइलाइट्स बैकवर्ड्स इन द वेरियस पॉलिटिक्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ऑन पॉलिसीज। वो कमियां बताकर सरकार की कमियां बताकर सरकार को उसको बैक में लाने की कोशिश करते हैं या उसकी कमियां उजागर करते हैं, हाईलाइट्स करते हैं और अपने लिए पब्लिक का सपोर्ट मांगते हैं या पब्लिक को सपोर्ट चाहते हैं कि हमारी पॉलिसी आएगी या हमारी सरकार आएगी तो हम इस तरह से काम करेंगे। जो वर्तमान सरकार है उसमें ये कमियां यानी उसकी कमियां गिनाती है और अपने लिए पब्लिक का सपोर्ट मांगते हैं क्वेश्चन हार्स में। द गवर्नमेंट्स गेट वैल्यूएबल फीडबैक एंड is kept on its toes by the questions asking by the MPs। यानी गवर्नमेंट भी अपनी वैल्यू करती है कि हमने क्या क्या काम किया या हमारे अंदर क्या क्या कमियां रह गई। जो एमपीज क्वेश्चन पूछते हैं वो उन पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर ये कमियां हैं और इनको ठीक करना चाहिए। इन एडिशन ऑल द मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंशियल द पार्लियामेंट अप्रूव टू द क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। यानी सरकार में जो भी फाइनेंशियल संबंधी यानी वित्त संबंधी जो भी कार्य होते हैं वो जब तक पार्लियामेंट पास नहीं करती है तब तक वो पास नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट काम हो जाता है पार्लियामेंट का। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल, गाइड एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये कुछ तरीके हैं जिससे पार्लियामेंट सरकार को कंट्रोल भी करती है, गाइड भी करती है और इन्फॉर्म भी करती है। The MPs as the representative of the people have to center role in the coordinating, guide and inform the parliament, and this is the key part of the function of the Indian democracy। और जो क्वेश्चन हार्स होता है ये सवाल पूछना जो होता है उससे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो एक मुख्य भूमिका निभाते हैं।
और सरकार को कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं और इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। एक मुख्य कार्य होता है उसका लॉ मेकिंग, इसका पार्लियामेंट। लॉ मेकिंग इज द सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी मुख्य कार्य होता है पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग यानी कानून बनाना। लेकिन इसके बारे में चैप्टर में कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हु आर द पीपल्स इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं वो कौन है। पार्लियामेंट नाउ हैज मोर एंड मोर पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। पार्लियामेंट में आज अलग अलग बैकग्राउंड के बहुत सारे लोग आने लगे हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज आल्सो मेंबर्स फ्रॉम मेनी रिलीजियस पार्टीज, यानी रूरल एरिया के बहुत सारे सदस्य पार्लियामेंट में आने लगे हैं। और बहुत सी ऐसी रीजनिंग पार्टी जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनके लोग भी पार्लियामेंट में पहुंचने लगे हैं। ग्रुप्स एंड पीपल्स that are till now unrepresented are being to get elected to parliament, यानी आज तक कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो पीछे छूटे हुए थे, उनके लोग भी आजकल पार्लियामेंट में पहुंचने लगे, क्योंकि वो भी इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं और पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। There has also been an increase in the political participation from the Dalit and background classes. दलित और background classes के जो लोग थे वो भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनते जा रहे हैं। Let us look at the following tables that show that the represent percentage of the population who is vote in Lok Sabha and election that year. यानी यहाँ नीचे एक सारणी दी हुई है, एक लिस्ट दी हुई है जिसमें दर्शाया हुआ है कि लोगों का कितना इंटरेस्ट है, कौन से साल में कितने सारे लोगों ने यानी कितने परसेंट लोगों ने हिस्सा लिया लोकसभा के चुनाव। It has been observed that the representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. ऐसा माना गया है कि जो हम प्रतिनिधिवादी जो हमारी पार्लियामेंट है, यानी प्रतिनिधि चुनकर वहां पर आते हैं और फिर वो समाज का पक्ष रखते हैं, तो ऐसा माना गया है कि एक सदस्य किसी पूरी सोसाइटी का पक्ष नहीं रख सकता है। There is a realization that when interest and experience separate, and it is important to ensure that communities that have been historically marginalized and given adequate representation, यानी ऐसा माना गया है कि जब हमारा इंटरेस्ट अलग होता है, एक्सपीरियंस अलग होता है, तो एक आदमी पूरे समाज का लिए ठीक से आवाज नहीं उठा पाता है, या एक क्षेत्र विशेष का आदमी जिसमें कि बहुत सारे लोग होते हैं वो सारे लोगों की आवाज नहीं उठा पाता है। इसलिए विद दिस माइंड, यही दिमाग में रखकर, ये मानकर ही some seats are reserved in parliament for the SC and ST. SC और ST के लिए कुछ सीटें रिजर्व की गई है पार्लियामेंट में, रिजर्वेशन दिया गया है कि इन्हीं के लोग पार्लियामेंट में चुने जाएंगे। This has been done so that the MPs elected from their constituencies will be familiar with health and represent Dalit and आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट, यानी कि इस 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी इस क्षेत्र से जो आदमी जीतकर आएगा, यानी वो एसटी एससी दलित होगा या बैकवर्ड क्लासेस का होगा, तो वो आकर अपने लोगों के बारे में उसको ज्यादा जानकारी होती है, उनकी समस्याओं के बारे में ज्यादा जानकारी होती है और पार्लियामेंट में वो उनकी आवाज उठा सकता है। Similarly, it has more certainly been success that there should be reservations of the seat of women. ऐसा भी माना गया है कि औरतों के लिए भी यानी वुमेन्स के लिए भी सीटें रिजर्व की जाएगी। This issue is still being debated 60 years ago only 4%, यानी अभी इस इश्यू पर बहस चल रही है कि उनको कितना परसेंट आरक्षण दिया जाए। ऐसा माना जाता है कि दिस 60 years ago, 60 साल पहले से only 4% of the MPs were women, यानी 60 साल पहले केवल 4% महिलाएं ही पॉलिटिक्स में थी, यानी पार्लियामेंट में पहुंच पाती थी। And today is just about 11%, लेकिन आज भी उनकी संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लगभग 11% हो गई है।
This is a small shares when you consider that the fact that the half the population क्योंकि ये परसेंटेज कम इसलिए मानी जाती है क्योंकि जब महिलाओं की संख्या आधी है देश में, पॉपुलेशन में महिलाएं आधी है, तो उनका हिस्सा भी कुछ ज्यादा होना चाहिए, जो आज तक केवल 11% तक ही पहुंच पाया है। तो इस हिस्से को बढ़ाने के लिए या उनको भी आरक्षण देने की बात चल रही है, लेकिन अभी ये बहस का मुद्दा है और पार्लियामेंट में इसके बारे में बहस जारी है। It is issue of this kinds of force the country is asked certain difficult and often unresolved questions about whether our democracy system is representative enough। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि क्या हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो है आज के हमारे देश की, क्या वो ठीक है या उसमें कुछ कमियां हैं। क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में, जैसे कि हमारे देश की डेमोक्रेसी है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में इस तरह के सवाल हम पूछ सकते हैं, अपनी व्यवस्था को सुधार सकते हैं, किसी को भी इस तरह का क्वेश्चन पूछने के हक हैं अगर वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो। The fact that can ask these questions and are working toward answer is the reflections of the strength and faith that peoples in India have in the democratic form of government। यानी इंडिया के लोगों का इसी वजह से विश्वास है हमारी डेमोक्रेसी में कि हम कोई भी कठिन क्वेश्चन जो कि नहीं पूछना चाहिए वो भी हम डेमोक्रेटिक कंट्री में पूछ सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं और उनके जवाब तलाश कर सकते हैं। इसी बात से हमारे देश के लोगों का विश्वास आज की और हमारे देश की डेमोक्रेसी में है। थैंक यू। ये लेसन आपका होता है समाप्त। अब आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होंगे।